जय हिंद सुरबात। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा ये सेशन पजल्स का आगे हम बढ़ाएंगे इसे। सवाल नंबर 11 जाते जाते मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था कि आप इसका सही उत्तर बताइएगा कि सवाल नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा। आप लोगों से पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया भी है कि यहाँ पे जो आंसर है, मैं भी चाहता हूं कि कल जो मैंने सवाल दिया था और अभी जो बच्चे हमारे पास लाइव हैं वो इसका जल्द से जल्द उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, विद्या और येलो। ये जो सवाल है ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। ये सवाल मैं अभी नहीं करा रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करना था। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। 11 के बाद चलते प्यारे बच्चों सवाल नंबर 12 की ओर। और सवाल नंबर 12 आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। करो भाई, शाबाश। सवाल नंबर 12। और फिर मैं आपको यहां पे इसे सॉल्व करा रहा हूं। चलिए आओ देखते हैं। ABCD एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है। उनमें से केवल 2 व्यक्ति 12वीं में पढ़ते हैं जबकि शेष 10वीं में पढ़ते हैं। केवल CF के साथ एक कक्षा में, D गुलाबी और 12वीं को पढ़ने वाला। तो व्यक्तियों के नाम हम लेंगे यहां पे। व्यक्तियों के नाम हम लेंगे यहां पे 12 जो सवाल है। तो हम यहां पे लेंगे A, यहां पे होगा B, यहां पे होगा C, यहां पे होगा D, यहां पे होगा E और यहां पे होगा F। ब्लैक कलर किसे पसंद है ये पूछा गया, तो ब्लैक कलर की बात हो रही है मेन। और यहां पे हम क्लास भर सकते हैं। इन्होंने कहा 2 व्यक्ति 12वीं में, शेष 10वीं में पढ़ते हैं। केवल CF के साथ एक ही क्लास में पढ़ता है। या तो 10वीं में पढ़ेगा या 12वीं में पढ़ेगा, केवल CF के साथ एक क्लास। D को 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले किसे काला रंग, न तो E और नहीं, उनमें से काला रंग किसे पसंद है। 2 व्यक्ति 12वीं में पढ़ते हैं और शेष व्यक्ति हमारे पास 10वीं में पढ़ते हैं। 2 व्यक्ति 12वीं में पढ़ते हैं, केवल CF के साथ एक ही क्लास में पढ़ता है, तो यही तो होंगे 12वीं में पढ़ने वाले व्यक्ति। क्योंकि केवल 2 व्यक्ति पढ़ते हैं, केवल शब्द आ गया। केवल 2 व्यक्ति 12वीं में पढ़ते हैं, केवल CF के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है। केवल CF के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है। जबकि शेष 10वीं में पढ़ते हैं, तो ये सब 10वीं क्लास में, ये सब 10वीं क्लास में, ये सब 10वीं क्लास में और 10वीं क्लास में। D को गुलाबी रंग पसंद है, D को पिंक कलर पसंद है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को काला रंग पसंद नहीं है, तो ब्लैक यहां नहीं आएगा और ब्लैक यहां नहीं आएगा। न तो A और न ही E को, न तो A को और न ही E को काला रंग पसंद है। न तो A को ब्लैक कलर पसंद है और न ही E को जो है वो ब्लैक कलर पसंद है। ब्लैक इसको पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं, इसको पसंद नहीं है, तो फिर ब्लैक कलर B बॉम्बे को ही पसंद है भाई। तो ब्लैक कलर किसे पसंद होगा, B बॉम्बे को। तो ऑप्शन नंबर A B बॉम्बे होगा। ये हमारा सही उत्तर है, ये हमारा सही उत्तर है। एकदम ओके। यस या नो में जवाब दो। ओके रिपोर्ट है, किसी को समस्या दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट बेटा, आगे आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 आपको स्क्रीन पे नजर आया। सवाल नंबर 13। आओ मेरे भाई सॉल्व करते हैं। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उत्तर दें। ABCDE स्वयं से एक स्टॉल से कुछ पेय पदार्थ खरीदते हैं। ABCD और E, उनमें से 4 एक एक कप कॉफी खरीदते हैं। तो उनमें से 4 क्या है भाई, एक एक कप यहां पे क्या खरीदते हैं, कॉफी खरीदते हैं। यही हमें भरना है यहां पे। B और D अन्य सभी की भांति चाय नहीं खरीदता।
बी और डी अन्य सभी की भांति चाय नहीं खरीदता। बी चाय नहीं खरीदता, यानी टी सारे खरीदते हैं, अन्य सभी की भांति तो टी सभी खरीदते हैं, टी सभी खरीदते हैं और टी सभी खरीदते हैं, लेकिन बी जो है वो टी नहीं खरीदता। 4 एक एक कप कॉफी खरीदते हैं तो कम से कम ये कॉफी तो लेता है। भाई समझ में आ गया? तो इसके पास कॉफी तो है ही, या कॉफी के बारे में भी जिक्र नहीं है, नहीं बेटा, आगे दिया गया है। बी केवल एक पेय पदार्थ खरीदता है जो कोल्ड ड्रिंक है। बी केवल एक पेय पदार्थ खरीदता है जो कोल्ड ड्रिंक है और कुछ नहीं लेता ये। तो बी केवल एक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी है ना बेटा, मैंने सोचा 2 ही है, 2 नहीं है, 3 पेय पदार्थ हैं। बी के अलावा अन्य कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदता। बी के अलावा अन्य कोई कोल्ड ड्रिंक, केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते। ए और ई आइस टी नहीं खरीदते, तो ये आइस टी भी खरीदता है, टी भी खरीदता है, ये आइस टी भी खरीदता है। केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते, केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते, तो उनमें से 4 एक एक कप कॉफी खरीदते हैं। 4 एक एक कप जो है वो कॉफी खरीदते हैं। अब बी केवल क्या खरीदता है? कोल्ड ड्रिंक। बी केवल कोल्ड ड्रिंक खरीदता है तो ये भी कॉफी खरीदेगा। बी केवल कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, ये केवल कॉफी खरीदेगा, ये केवल कॉफी खरीदेगा और ये कॉफी। तो इन्होंने कहा उनमें से 4 एक एक कप कॉफी खरीदते हैं। 5 व्यक्ति हमारे पास हैं, तो इनमें से कौन तीनों पेय खरीदता है? इनमें से कौन जो हमारे पास है वो तीनों पेय खरीदता है? और डी की बात हो रही क्या रे बेटा? बी और डी अन्य सभी की बात ही चाय नहीं खरीदते। बी और डी चाय नहीं खरीदता बेटा, बी और डी चाय नहीं खरीदता, तो ये चाय हटानी पड़ेगी, यहां से चाय हटानी पड़ेगी। बी और डी चाय नहीं खरीदते हैं। वास्तव में बी केवल एक पेय खरीदता है जो कोल्ड ड्रिंक है। बी के अलावा अन्य कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदता। केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते, ए और ई आइस टी नहीं खरीदते, तो ये आइस टी खरीदेगा, ये आइस टी खरीदेगा। कौन तीनों पेय खरीदता है? आइस टी, टी, कॉफी, सी खरीदता है। तो तीनों पेय खरीदने वाला हमारे पास सी है, तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर यहां पे दिया सी। एकदम सटीक विश्लेषण बेटा आप सभी का। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 आपको स्क्रीन पे नजर आया। बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हो गया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग पे डाल दिया है। आप में से कितनों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट देखा था, पेपर एग्जाम दिया था? तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये रिजल्ट हमारा आउट हो गया है। और इसी एग्जाम में यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 314 गई है, 300 में से 314। ओबीसी की गई है 198, ईडब्ल्यूएस की 187, एससी की 178 और एसटी की गई है 147। तो ये तो हो गई कट ऑफ। तो कुछ नॉर्मलाइजेशन की भी मेहरबानी होगी। मेरा एज नहीं हुआ था इस टाइम, ठीक है बेटा, अब हो जाएगा, आगे तैयारी रखना। तो यहाँ पे आपके पास ये जो रिजल्ट आ गया है, तो कट ऑफ का जिक्र मैंने आपको यहाँ कर दिया है। तो जो भी बच्चे हैं आगे अपने फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं अगर किसी का सिलेक्शन हुआ आता है। पांच वस्त्र हैं, स्वेटर, जैकेट, कोट, दस्ताने, पतलून, अलग अलग कपड़े, ऊन, फर, मफलर, फैलन और तख्ता से बने हैं। इनके अलावा प्रत्येक का रंग अलग अलग है, नाल लेकिन उसी क्रम में नहीं है। जैकेट और पतलून मखमल से नहीं हो, तो यही ले लेते हैं बेटा। हमारे पास है स्वेटर, जैकेट, कोट, ग्लव्स, ट्राउजर। स्वेटर, जैकेट, कोट, ग्लव्स, ट्राउजर। स्वेटर, जैकेट, कोट, ग्लव्स और ट्राउजर अलग अलग फैब्रिक से बने हैं, इल से अलग अलग है बने। जैकेट एंड ट्राउजर आर नॉट मेड ऑफ वेलवेट। जैकेट और ट्राउजर वेलवेट के नहीं बने हैं। जैकेट और ट्राउजर ये वेलवेट के नहीं बने हैं, तो मना कर दिया। स्वेटर इज ऑफ ऑरेंज कलर। स्वेटर जो है वो ऑरेंज कलर का है, ये रहा ना बेटा। जैकेट और पतलून मखमल से नहीं बने हैं, स्वेटर नारंगी रंग का है। कोट इज मेड ऑफ फर बट इज नॉट ऑफ ब्लैक और रेड। कोट बना है फर से, पर ना तो ये ब्लैक है और ना ही ये रेड है। कोट फर से बना, काले रंग। दस्ताने पीले रंग के हैं। ग्लोव्स आर ऑफ येलो कलर।
दस्ताने जो हैं वो पीले रंग के हैं, तो ये पीले रंग का दस्ताना। बट दे आर मोड ऑफ फ्लैनल और टफेटा, लेकिन ये फ्लैनल और टफेटा से नहीं बने हैं। ग्लव्स, दस्ताने पीले रंग के, फ्लालैन और ताफ्ता से नहीं बने हैं, फ्लानल। ऑरेंज कलर गारमेंट आर मेड ऑफ वूल, ऑरेंज कलर के जो गारमेंट है वो वूल से बने हैं। ऑरेंज कलर के गारमेंट जो हैं वो वूल से बने हैं। नारंगी रंग के वस्त्र ऊन से। जैकेट फलालैन से बना है, जैकेट जो बना है वो फलालैन से बना है, फलानेल से बना है, जैकेट फलानेल से बना है। और यह न काले का है ना ही सफेद है, ना तो ये ब्लैक है ना ही ये व्हाइट है। पतलून सफेद रंग की नहीं है, ट्राउजर आर नॉट ऑफ व्हाइट कलर। कौन सा रंग वस्त्र मखमल से बना है? वेलवेट से बना है। वेलवेट यहां नहीं आएगा, वेलवेट यहां नहीं आएगा, तो वेलवेट यहां आएगा। तो वेलवेट मतलब मखमल से। मखमल से ग्लव्स बने हैं, ग्लव्स बने। ऑप्शन नंबर डी। पूरा सॉल्व करके अपना टाइम खराब क्यों करना। 14वें का आंसर डी आएगा। पूरा सॉल्व करके अपना टाइम खराब क्यों करना। और दूसरी बात अगर आप जानना चाहते मेरे भाई, तो भाई फिर आप, ये वूल हो गया, फ्लैनल हो गया, फर हो गया, वेलवेट हो गया, तो क्या बचा बेटा? टफेटा। तो टफेटा यहां आएगा। उसके बाद मेरे भाई ब्लैक यहां नहीं आएगा, ब्लैक नहीं आएगा, तो ब्लैक यहां आएगा। अगर पूरा करना है तो, वैसे जरूरत नहीं है। रेड यहां नहीं आएगा तो रेड यहां आएगा, व्हाइट यहां नहीं आएगा तो व्हाइट यहां आएगा, और ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर दें बेटा। पहले तो क्वेश्चन बड़ा ही होता है, फिर उसके बाद जब मैं सॉल्व कराता हूं तब मैं उसे श्रिंक करता हूं। अलीशा को स्ट्रॉबेरी। कौन पेशे से डॉक्टर है? कौन पेशे से डॉक्टर है? हो गया भाई? करा दूं? बताओ। सवाल नंबर 15। लियो कैसी पेमेला अलीशा। इन्होंने कहा कि ये इनके बारे में है। लियो कैसी पेमेला अलीशा एंड्रू 5 दोस्त हैं। चलिए एक सवाल बनाइए भैया, और आंसर को कीजिएगा। लेवल 3 का सवाल है ये, रेलवे का। बताइए क्या बनेगा। चलो भाई, यहां पे जब आप बात करते हैं लियो, कैसी, पेमेला, अलीशा और एंड्रयू 5 मित्र हैं, प्रत्येक को सेब पसंद है। तो यहां पे एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पियर, एप्रिकॉट ये है। तो आप इनमें से नाम ले लें बेटा, आपकी मर्जी है। नाम लेना चाहे नाम लिख लें, जो लिखना है। तो लियो है, कैसी है, पेमेला है, एलिशा है और एंड्रयू है। अब इनके सामने आपको यहां पे भरना पड़ेगा ये सीक्वेंस। इनके सामने आपको ये सीक्वेंस के लिए मैंने 2 कॉलम छोड़ दिए। हर एक को एक फ्रूट पसंद है और अलग अलग प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं। प्रत्येक अलग अलग नर्तक है, लेकिन इन्हें नाशपाती। द वन हु लाइक्स पियर इज ए प्रोफेसर। जिसको पियर पसंद है, नाशपाती पसंद है, वो एक प्रोफेसर है। अब हमें नहीं पता वो किसको पसंद है,
तो मैं इसे यहां लिख लेता हूं कि जिसको पियर पसंद है, नाशपाती पसंद है, वो एक प्रोफेसर है। नाम हमें अभी उसका नहीं पता है वो कौन है। द वन हु लाइक्स मैंगो, जिसको आम पसंद है, इज आइदर सिंगर और डॉक्टर। जिसको मैंगो पसंद है, जिसको मैंगो पसंद है वो या तो सिंगर है, जिसको मैंगो पसंद है वो या तो सिंगर है या तो डॉक्टर है। लियो लाइक्स एप्पल, लियो को सेब पसंद है। लियो लाइक्स एप्पल एंड इज नाइदर ए डांसर नॉर डॉक्टर। फ्रूट में यहां ले लेता हूं, लियो को एप्पल पसंद है लेकिन ना तो वो डांसर है ना वो डॉक्टर है, तो मैंने बगल में लिख के काटा मार दिया कि भाई ये चीजें नहीं आएंगी। डॉक्टर पूछा है पेशे से कौन है। कैसी, सी फॉर कैसी, कैसी इज ए सिंगर। कैसी जो हमारे पास है वो एक सिंगर है। उसके बाद एंड्रयू लाइक्स पियर, एंड्रयू को पियर पसंद है, ANDREW, तो इसको पियर पसंद है, नाशपाती पसंद है। द वन हु इज ए सिंगर, द वन हु इज ए सिंगर लाइक्स एप्रिकोट, जो गायक है उसे खुबानी पसंद है, जो सिंगर है उसे एप्रिकोट पसंद है। तो सिंगर ये रहा तो एप्रिकोट में भर सकता हूं, तो ये हो गया एप्रिकोट, सिंगर को एप्रिकोट पसंद है। अलीशा को स्ट्रॉबेरी पसंद है, अलीशा को पसंद है स्ट्रॉबेरी। अब यहां पे कौन आएगा भाई, जो बच गया हमारे पास जो है पियर के सामने प्रोफेसर आएगा। तो पियर के सामने प्रोफेसर आएगा, प्रोफेसर मैं ये भर दूं क्योंकि हमें पहले बताया गया था पियर के सामने प्रोफेसर आएगा। मैंगो वाला या तो सिंगर है या डॉक्टर है, क्योंकि जिसे मैंगो पसंद है वो या तो सिंगर है या डॉक्टर है। तो मैंने यहां पे लिया मैंगो। अब मैंगो वाला या तो सिंगर है डॉक्टर, सिंगर आ चुका है तो क्या बचेगा भाई, सिंगर ऊपर आ चुका है तो क्या बचेगा, डॉक्टर बचेगा। हमसे यही पूछा गया था पेशे से डॉक्टर कौन है, वो पी से नाम किसका है, पैमेला का। पैमेले का है तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, जो कि मैं मैक्सिमम बच्चों का देख पा रहा हूं, आप लोगों का यहां पे सही उत्तर था। पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कहो कि सर पूरा डायग्राम बनाना है, बनाना ऐसे तो डांसर यहां नहीं आएगा तो डांसर यहां आएगा। और एक जो व्यवसाय बच गया है वो आप यहां भरेंगे। कौन सा व्यवसाय बच गया हमारे पास, एक्टर का बच गया है, तो एक्टर आप यहां भर सकते हैं। खैर पूरे से हमें मतलब नहीं था। सवाल अगला, सवाल अगला, सवाल नंबर 16 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हो गया भाई, करा दूं। आइए, चार दोस्त पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत हैं। और पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत रग्बी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल वो खेलते हैं। रग्बी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है BM और बास्केटबॉल है BB यहां दिखाई देगा भाई, बास्केटबॉल है BM। चलो ये जो बच गया बास्केटबॉल है। पुनीत और कौशल रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं, रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं पुनीत और कौशल। कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं, कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं। पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। निम्न में से कौन क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन खेलता है? क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। क्रिकेट, बास्केटबॉल, हमारे पास क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है। तो यहां पे जब आप देखेंगे पुनीत और कौशल रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं, रग्बी और क्रिकेट मैंने पुनीत और कौशल में भर दिया, रग्बी भरा यहां पे और क्रिकेट भर दिया। कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन, कौशल रग्बी
बैडमिंटन, राखी रग्बी और बैडमिंटन। पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल। पुनीत क्रिकेट और बास्केटबॉल, जगजीत भी क्रिकेट और बास्केटबॉल। राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल, राखी बैडमिंटन और बास्केटबॉल, ये रह गया था। और जगजीत जगजीत राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। आपसे पूछा है कौन क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन, क्रिकेट भी खेले, बास्केटबॉल भी खेले, क्रिकेट भी खेले, बास्केटबॉल भी खेले, बैडमिंटन भी खेले, तो भाई ऐसा तो प्लेयर जगजीत है हमारे पास, ऐसा तो प्लेयर हमारे पास जगजीत है। नेक्स्ट आगे तो इस प्रकार से करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का। सवाल नंबर आपको नजर आ गया, सवाल नंबर 17। ये ब्लड रिलेशन जैसा सवाल है जो आप बता सकते हैं, चलिए बताइएगा। एक पार्टी में 5 व्यक्ति जिनमें 2 जोड़े हैं, वे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखाकार, इंजीनियर के रूप में, हालांकि क्रम अलग हो सकता है। इंजीनियर का शिक्षक से विवाह हुआ है, इंजीनियर इज मैरिड टू टीचर, इंजीनियर का टीचर से विवाह हुआ है, तो ये रख दिया बेटा। इंजीनियर का शिक्षक से विवाह हुआ है, सी अविवाहित वकील है, डी लेखाकार है, शिक्षिका, बी एक महिला है जिसकी महिला मित्र लेखाकार है। तो शिक्षिका बी एक महिला है, शिक्षिका बी एक महिला है जिसकी महिला मित्र लेखाकार है। शिक्षिका बी एक महिला है, तो शिक्षिका बी एक महिला है, शिक्षिका है वो डॉक्टर कैसे हो गई। डी डी लेखाकार है, डी एक पुरुष की बात कर रहे हैं जिसमें 2 जोड़े हमें लेके चलने हैं, जिसमें 2 जोड़े जो हैं वो हमें यहां पे लेके चलने हैं। राधे राधे बेटा, राधे राधे। आ जाओ सारे के सारे फटाफट जुड़ जाओ। और सी अविवाहित वकील है, डी लेख शिक्षिका बी एक महिला है जिसकी महिला मित्र लेखाकार है, यानी 2 फीमेल है। शिक्षिका तो ये बी है, ये एक महिला है और इसकी महिला मित्र एक लेखाकार है। लेखाकार क्या होता है बेटा, अकाउंटेंट, यानी अकाउंटेंट भी हमारे पास क्या होगा, फीमेल होगा। बी हमारे पास फीमेल है तो ये भी हमारे पास फीमेल होगा। और सी अविवाहित वकील है, सी एक अनमैरिड है, तो इसकी शादी कि हम माने क्योंकि सी को तो अनमैरिड बता दिया, तो अकाउंटेंट का किसी ना किसी से विवाह हुआ होगा। अकाउंटेंट का किससे विवाह हुआ होगा, डी लेखाकार से हुआ होगा। लेखाकार क्या है भाई हमारे पास, डी तो अकाउंटेंट है ना, नहीं। शिक्षिका भी जिसकी महिला मित्र लेखाकार है, तो ये महिला मित्र है तो डी एक लेखाकार है, तो ये महिला मित्र है डी, डी एक फीमेल होगी, ये हमें कंफर्म हो गया। और ये हमारे पास इंजीनियर एक मेल हो गया। अब सी अविवाहित है, सी की शादी नहीं हुई, सी की शादी नहीं हुई तो ए की हुई है, बी की हुई है, डी की हुई है और ई की हुई है। ठीक है, इंजीनियर का विवाह शिक्षक से हुआ है और सी अविवाहित वकील है, सी एक अनमैरिड लॉयर है। ई इज ए टीचर, ई एक टीचर हो सकता है, ये गलत है भाई, बी टीचर है। डी इज ए मैन, डी एक मैन हो सकता है भाई, डी तो फीमेल है वो लेखाकार है, तो ये भी गलत है। ए एक इंजीनियर है, तो इसमें से तो ये हो सकता है कि ए एक इंजीनियर है, ऑप्शन से चूज करेंगे ना बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बनेगा। एकदम ओके, समझ में आया आपको। भाई देखो ना, बाकी के बारे में तो हमें पता लगा है, चाहे डाटा हमारा अधूरा है, लेकिन बाई ऑप्शन से करना है आपको, बाई ऑप्शन ही होगा ये। नेक्स्ट आगे करेंगे बेटा, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है जो आपको करना है।
करा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 18। छह व्यक्ति सीमा, वैभव, अजय, मनीषा, तालु का जन्म अलग अलग राज्यों में हुआ है। तो नाम ले लीजिए बेटा, राज्य ले लीजिए और फिर इनके खेल हम ले लेंगे। तो नाम ले लो, राज्य ले लो, या जो भी आप लेना चाहें, स्टेट ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास सीमा, वैभव, अजय, मनीषा। तो सीमा है, वैभव है, ए अजय अजय है, मनीषा है, तुलिका है और ए एन अनन्या है। ये इनके नाम आ गए हैं और इनके सामने अपन को कुछ डाटा भरना है, इनके स्टेट भरने हैं और स्टेट के बाद इनके खेल भरने हैं। अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ, वह क्रिकेट खेलती है। अनन्या का जन्म हुआ गुजरात में, खेलती है क्रिकेट खेल, तो क्रिकेट को आप यहां भर दें। अजय शतरंज या लूडो नहीं खेलता, अजय चेस और लूडो नहीं खेलता, तो अजय चेस और लूडो ये नहीं खेलता है। अजय चेस और लूडो के लिए, अजय के लिए मना कर दिया है। जो बिहार में पैदा हुआ वो फुटबॉल खेलता है। हमें नहीं पता अभी बिहार में कौन पैदा हुआ, तो मैं लिख देता हूं कि जो व्यक्ति बिहार में पैदा हुआ है वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है। सीमा हॉकी खेलती है, असम और मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुई। सीमा हॉकी खेलती है और ये असम और एमपी में ये पैदा नहीं हुई, तो ये मना कर दिया, असम और एमपी में पैदा नहीं हुई। मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ। मनीषा का जन्म कहां हुआ है भाई? राजस्थान में। और वह बैडमिंटन खेलती है, वह बैडमिंटन खेलती है। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें अजय का जन्म हुआ। यार अजय का जन्म जब हुआ है तो ये बिहार वाला व्यक्ति है, वो फुटबॉल खेलता है। बिहार फुटबॉल, बिहार फुटबॉल आ सकता है, बिहार फुटबॉल आ सकता है, बिहार फुटबॉल आ सकता है, बिहार फुटबॉल आ सकता है। गुजरात राजस्थान हमारा भरा जा चुका है। गुजरात और राजस्थान जो है वो हमारा भरा चुका है। यहां पे लिए असम और मध्य प्रदेश को मना किया है। आसाम और मध्य प्रदेश को हमने यहां पे मना किया है, तो आसाम और मध्य प्रदेश आएगा नीचे। बिहार आंसर दे दिया सी, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बिहार आंसर दे दिया सी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो यहां पे बैडमिंटन और फुटबॉल का कंफर्मेशन आपने कैसे किया कि इधर आएगा बैडमिंटन, मतलब बिहार और फुटबॉल, इधर बिहार और फुटबॉल आएगा, बिहार और फुटबॉल आएगा, बिहार और फुटबॉल आएगा। भाई हमारे पास ना 3 खेल हैं, 1 2 और 3, 3 खेल हैं। हॉकी बैडमिंटन क्रिकेट भरा जा चुका है, हॉकी बैडमिंटन क्रिकेट भरा जा चुका है। तो हॉकी बैडमिंटन क्रिकेट भरा जा चुका है, तो हॉकी भरा जा चुका है, बैडमिंटन भरा जा चुका है, क्रिकेट भरा जा चुका है। 3 खेल आ सकते हैं, चेस, फुटबॉल और लूडो। यहां पे 3 खेल आ सकते हैं, चेस, लूडो और फुटबॉल। चेस, लूडो और फुटबॉल। चेस और लूडो को मना कर दिया। जब चेस और लूडो को यहां पे मना कर दिया तो निश्चित रूप से यहां फुटबॉल आएगा। तो यहां पे आएगा फुटबॉल, और फुटबॉल वाला व्यक्ति कहां जाएगा? बिहार में जाएगा, ये पहले ही बता दिया। बाकी डाटा पूरा हो या अधूरा हो हमें मतलब नहीं है, हमें अजय बिहार में पैदा हुआ इस बात की कंफर्मेशन है। अजय बिहार में पैदा हुआ में इस बात की कंफर्मेशन हो गई है। बात समझ में आ गई भाई? नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19। आरआरबी एनटीपीसी का है सवाल नंबर 19। देखो बेटा, जिसके अंदर दिनों के नाम हो वो सबसे पहले आपको दिनों के नाम ही लिखने हैं। जहां भी आपको दिनों के नाम मिल जाए तो सबसे पहले आप दिनों के नाम ही लिखेंगे। 5 मित्र ABCDE है, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग, और सप्ताह में एक बार, दिनों में सोमवार से शुक्रवार के बीच अपना फल पसंद करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो एक मंडे लेना है, ट्यूसडे लेना है, वेडनेसडे लेना है, थर्सडे लेना है, फ्राइडे। कारण क्या है? कारण यह है कि दिन लगातार घटित होते हैं। मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, लेकिन ये चीज लगातार नहीं होती। तो ABCDE नाम हम अलग लिख लेंगे, फ्रूट जो इन द्वारा पसंद किया जाता है वो हम अलग लिख लेंगे। ए को लीची पसंद है, और आंसर में पूछा अनानास। ए को पसंद है लीची। अब ए को लीची पसंद है, हम साइड में लिख लेते हैं कि भाई ए को लीची पसंद है, वह सोमवार और मंगलवार को नहीं खा सकता। तो लीची का जो फल है वो यहां नहीं आएगा, लीची का जो फल है वो यहां नहीं आएगा, कुल मिला के ए यहां नहीं आएगा। ए को लीची पसंद है और सोमवार मंगल। ई को आम और अनानास पसंद नहीं है। ई को आम और अनानास पसंद नहीं है, वह सप्ताह के अंतिम दिन से एक दिन पहले अपना फल खा सकता है।
सप्ताह के एक दिन, सप्ताह के अंतिम दिन से एक दिन पहले अपना फल खा सकता है ई, क्योंकि अंतिम दिन तो संडे होता है लेकिन यहां फ्राइडे पे खत्म कर रहा है, और अपना फल खा सकता है। इसको आम और अनानास पसंद नहीं है तो मैंगो नहीं आएगा यहां पे, और पाइनएप्पल भी यहां पे नहीं आएगा, इन्होंने मना कर दिया। बी बॉम्बे को आम पसंद है, बी बॉम्बे को मैंगो पसंद है, और वह केला पसंद करने वाले सी से ठीक पहले दिन इसे खाता है। डी सोमवार को खाता है, डी पसंद करता है मंडे को। अब यहां पे हमें अनानास बताना है, तो इतना डाटा तो हमने भर दिया। अब बात आती है इसको रिलेट करने की कि इसको हम रिलेट कैसे करें और अपना डायग्राम कैसे बनाए। आंसर अभी तक आया नहीं बेटा, किसी का सही उत्तर नहीं आया है, किसी का भी सही उत्तर नहीं आया है। ए को लीची सोमवार मंगलवार को नहीं खा सकता, ए को लीची पसंद है, तो जब ए को लीची पसंद है, ए लीची इधर भर सकते हैं, ए और लीची इधर भर सकते हैं, ए को लीची पसंद है। ई को आम और अनानास पसंद नहीं है और सप्ताह के दिन से पहले अपना फल। बी को आम पसंद है, वह केला पसंद करने वाले सी से ठीक पहले दिन इसे खाता है। यानी इन्हें लगातार भरना है, यानी इन्हें लगातार भरना है। अब देखो हमारा आंसर कैसे डिसाइड होगा, हम अपना आंसर लीची से डिसाइड करते हैं। भाई ए को लीची पसंद है, जब ए को लीची पसंद है, ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता। अगर मैंने ए को यहां भर दिया कि ए को लीची पसंद है तो ये गलत हो गया। कारण क्या है, कारण ये है कि यहां पे बी को आम पसंद और केला पसंद करने वाले सी से ठीक पहले दिन खाएगा, यानी बी और सी को लगातार आना है। बी और सी को लगातार आने के लिए जगह ही नहीं है। जब बी और सी को लगातार आने के लिए जगह नहीं है तो ए यहां नहीं आएगा, तो ए यहां आएगा, ए आएगा और यहां आएगा लीची। अब बी को आम पसंद और सी से ठीक पहले वाले दिन खाता है। बी को पसंद है मैंगो और सी जिसे केला पसंद है बनाना, इससे ठीक पहले वाले दिन इसे खा जाता है, ठीक पहले वाले दिन इसे खा जाता है, तो ये हमारे पास आएगा यहां पे बनाना। अब यहां पे हम बात करते हैं मैंगो और पाइनएप्पल, यहां नहीं आएगा, बात समझ, मैंगो तो आ चुका, पाइनएप्पल यहां नहीं आएगा तो पाइनएप्पल यहां आएगा। अब पाइनएप्पल ही पूछा, पाइनएप्पल किसको पसंद है, डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 सेकंड तक क्वेश्चन को बढ़ा रखो, चलो बेटा 20 सेकंड तक क्वेश्चन को बढ़ा रखते हैं। सवाल नंबर 20 आपको स्क्रीन पे नजर आया है, जल्दी से सॉल्व करो भाई सवाल नंबर 20। अब करा दूं भाई, अब इजाजत है कराने की। पांच पुरुष ए बी सी डी ई का विवाह पांच महिलाओं पी क्यू आर एस टी से हुआ, जरूरी नहीं इसी क्रम में। पांच पुरुष हैं, ए बी सी डी ई का विवाह पांच महिलाओं से हुआ है, तो इनको तो हम सीक्वेंस में ले सकते हैं, पुरुषों का तो सीक्वेंस हम ले सकते हैं, महिला इनके साथ मैच कर लेंगे। तो हमने लिए पांच पुरुष, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ये है हमारे पास मेल। इनका विवाह पांच महिलाओं से हुआ, जरूरी नहीं इसी क्रम में कि किस महिला का विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, वो उसके सामने वाले कॉलम में आप भर सकते हैं। पेपर में कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आप कर सकते हैं। एक पुरुष का विवाह केवल एक महिला से हुआ है, और क्या बेटा दो दो से करेगा। हर एक को, पुरुषों को अलग अलग रंग की शर्ट पसंद है और उसे केवल एक शर्ट पसंद है, और एक शर्ट पसंद और एक महिला, यानी हर एक में एक शर्ट आएगी और एक महिला। कोई भी दो पुरुष एक ही महिला से विवाहित नहीं है और एक ही शर्ट पसंद नहीं करते हो, लिख तो दिया, फिर लिख रहा है सी पी से मैरिड है, सी पी से मैरिड है और काले रंग की शर्ट पसंद नहीं है, ब्लैक नहीं आएगा यहां पे। डी को गुलाबी शर्ट पसंद है, डी को पिंक कलर की शर्ट पसंद है। आर ई से मैरिड है,
आर ई से मैरिड है। ई को हरी और काली शर्ट पसंद नहीं है, ग्रीन और ब्लैक शर्ट पसंद नहीं है। ए को हरी कमीज पसंद है, ग्रीन यहां आ गया। ए को ग्रीन कलर की शर्ट पसंद है तो ग्रीन यहां आ गया। लेकिन वह क्यू या टी से मैरिड नहीं है तो यहां पे क्यू और टी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्यू और टी यहां आएगा। अगर क्यू और टी यहां आएगा तो कौन बच गया बेटा? पी क्यू आर एस टी में क्यू और टी यहां आएगा तो कौन बच गया? यहां एस बच गया। भाई यही तो आया ना, एस यहां पे बच गया क्योंकि वो तो उससे मैरिड नहीं है। उसके बाद बी टी से मैरिड नहीं है, बी टी से, जब बी टी से मैरिड नहीं है तो क्यू से होगा, तो पी क्यू आर एस टी, तो टी यहां आएगा। पुरुष महिला और शर्ट के रंग का कौन सा एक संयोजन सही है? यार ब्लैक यहां नहीं आएगा, ब्लैक यहां नहीं आएगा तो ब्लैक यहां आएगा, ग्रीन यहां नहीं आएगा तो ग्रीन यहां आएगा। कलर और कौन सा पसंद बच गया हमारे पास? रेड ग्रीन ब्लैक येलो। रेड ग्रीन ब्लैक येलो पिंक, रेड बच गया। ग्रीन, अरे यार ग्रीन दो बार कैसे भर दिया मैंने? एक सेकंड लाड़ दे बच्चों, ये रहा। चलिए, तो अब हमारे पास क्या बच गया है? कौन सा संयोजन सही? ऑप्शन चेक करो। सीपी येलो, सीपी येलो, येलो आ सकता है। ई आर येलो, ई आर येलो आ सकता है। डी क्यू पिंक, लेकिन येलो कलर के बारे में क्या बताया बेटा? येलो कलर के बारे में क्या बताया है? येलो कलर के बारे में क्या जानकारी दी गई है? कोई जानकारी नहीं है, तो येलो रेड पे हमें कंफ्यूजन रहेगा। सीपी येलो, सीपी येलो रेड भी हो सकता है। ई आर येलो, ई आर येलो हो सकता है। डी क्यू गुलाबी, डी क्यू गुलाबी ये गलत है भाई। सीपी, सीपी का विवाह ई आर से हुआ। बी क्यू ब्लैक, बी क्यू ब्लैक 100% सही है, बाकी में तो डाउट है ना बेटा। बी क्यू ब्लैक तो 100% सही है। बात समझ में आ गई बेटा? मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तुम्हें? मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय? सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 आपका रहेगा होमवर्क के रूप में। आप होमवर्क करेंगे सवाल नंबर 21 को, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहा। और इसके मैं 3-4 क्लासेस और लगाने वाला हूं आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है? तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल, अच्छा ये नहीं कि कई आने यार, 1 से 2 सवाल आने, 1 से 2 सवाल आने, ऐसे नहीं कि आप कई सवाल है। तो यहां पे आपसे ये पूछा गया है। पीछे वाले में क्या है बेटा? कौन सा संयोजन सही है वो पूछा, गलत वाला नहीं पूछा। ये तो डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि रेड और येलो का हमारे को बताया नहीं है, वो डाउटफुल चीज है। तो सवाल नंबर 21 जो रहेगा वो आज आपका होमवर्क रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूं। चलिए बेटा, थैंक यू, जय हिंद।